अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने से पहले भी एज अ मुस्लिम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। क्योंकि हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमारा इस्लाम हमें इजाज़त देता है। अगर हमारा इस्लाम जिस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता, चाहे वो हमारे लिए कितना ही मुनाफा बख्श हो, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम ही हमारे लिए हमारा रहनुमा है। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई भी चीज़ बेनिफिट नहीं हो सकती। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी हवाले से कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है या हलाल है, बिल्कुल डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ ये दावा कर सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो बिल्कुल डिटेल के साथ देख लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपको एक एडवाइस है कि हम ऐसे किसी भी चीज़ को हराम या हलाल नहीं कह सकते। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कंफर्म ना हो कि ये हराम हलाल है, तो हमें उसको हराम या हलाल नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चंद शराइत पर जो हलाल होती हैं और हम उन्हें हराम कह रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को हराम या हलाल करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। हम इस तरह किसी भी चीज़ को हराम या हलाल नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता हम जिस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। तो हराम या हलाल कहने से ग्रेस करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ है या नाजायज़ है। सबसे पहले मैं आपके साथ कुरान और हदीस के हवाले से जो कारोबार के बेसिक रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, और उन 4 रूल्स के ऊपर जो भी छोटे से छोटा बिज़नेस है या चाहे बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो चारों रूल्स उस बिज़नेस में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तब उसकी अर्निंग जो है वो जायज़ है। अगर उसमें से एक भी पॉइंट उस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है, उस बिज़नेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो उस कंपनी की अर्निंग वो नाजायज़ है। हाँ, वो कोई भी बिज़नेस हो, ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हो या दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो, उसमें ये 4 बेसिक रूल्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं है तो उस बिज़नेस की जो अर्निंग है वो जायज़ नहीं है। वो 4 रूल्स क्या है? सबसे पहले आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हलाल बेस्ड होना चाहिए, मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो हलाल होने चाहिए। अगर उसमें ऐसी कोई अनएथिकल चीज़ यूज़ की गई है या हराम चीज़ें उसमें यूज़ करके उस प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है और आप वो सेल कर रहे हैं, तो उसकी कमाई भी जो है वो नाजायज़ है। नंबर 2 पर आता है सूद। जिस बिज़नेस में सूद इन्वॉल्व हो जाता है वो बिज़नेस भी जायज़ नहीं है, वो बिज़नेस भी हराम के ज़ुमरे में आता है। नंबर 3 पर आता है धोखा। ऐसा कोई भी बिज़नेस जिसमें आप अपने कस्टमर को या अगले शख्स को धोखा दे रहे हैं, वो बिज़नेस भी हराम के ज़ुमरे में आता है, नाजायज़ के ज़ुमरे में आता है। उस बिज़नेस की कमाई भी आपके लिए नाजायज़ है। और नंबर 4 पर जो पॉइंट आता है वो है जुआ। जिस भी बिज़नेस में जुआ इन्वॉल्व हो जाता है उस बिज़नेस की जो कमाई है वो भी नाजायज़ है, हराम है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 बेसिक रूल्स हैं जो कि हर बिज़नेस में इन्वॉल्व होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो बिज़नेस नाजायज़ है। अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेडी वाला बंदा है। वो क्या करता है कि उसने अपने जो फ्रूट्स लगाए होते हैं ना, ऊपर वाली जो तय होती है उसमें उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, बहुत अच्छा फ्रूट लगाया होता है, माल्टा, सेब या जो भी वो सेल कर रहा है, उसने बहुत अच्छा ऊपर प्रोडक्ट्स लगा के रखे हुए हैं। आप हैं या मैं हूँ, हम जाते हैं उसके पास और ज़ाहिर है हम टॉप से उठा के देखते हैं, कि हमें वो जो उसका प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। हम उसे कहते हैं कि जी हमें 1 केजी या 2 केजी ये हमें पैक कर दो। तो वो क्या करता है कि वो उसने टॉप के ऊपर तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं, लेकिन नीचे उसने ख़राब भी रखे होते हैं। तो वो क्या करता है कि जब वो डालने लगता है तो नीचे से जो उसके पास ख़राब पड़े होते हैं या नॉर्मल होते हैं या लो कंडीशन के होते हैं, तो वो उठा के भी उसमें डाल देता है। तो ये क्या कर रहा है कि वो अपने जो अगले शख्स है, जो उसका कस्टमर है, उसको दिखा कुछ रहा है और बेच कुछ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो उसकी कमाई भी नाजायज़ है। इसी तरह अगर वही शख्स
अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसमें उसके पास थोड़े प्रोडक्ट्स रह गए हैं, उसके पास ख़राब हैं, अगर वो अपने कस्टमर को बता देता है कि भाई मेरे पास ये कुछ रह गए हैं, इनमें ये ख़ामियाँ हैं और मैं ये सेल कर रहा हूँ, अगर आपने लेने हैं, उसको पहले उसकी जो ख़ामियाँ हैं वो बता देता है, उसको उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता देता है। उसके बाद अगला कस्टमर अगर लेने पर राज़ी हो जाता है, तब उसकी जो कमाई है वो जायज़ है। अगर आप उसे कुछ बताए बगैर आप उसे दिखा अच्छा रहे हैं, लेकिन सेल जो कर रहे हैं वो ख़राब है, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? धोखा। तो इस तरह की जो अर्निंग है वो नाजायज़ है। तो इसी तरह अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर वो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को दिखा कुछ रही है और सेल कुछ और कर रही है, तो उसकी अर्निंग जो है वो भी नाजायज़ है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो छोटा सा एक रेडी वाला बिजनेस हो। सो अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, कि नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ है या नाजायज़ है। एक लाइव कंसर्ट में ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि MLM जो है, चेन मार्केटिंग जो है, ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा था, छोटा सा क्लिप मैं आपसे शेयर करता हूँ। Brother, what is your opinion on multi-level or chain marketing? Brother, ask the question, what is my opinion on multi-level marketing? Amway. In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal, inshallah. If it is against the Islamic Sharia Salam, this is the basic guideline. Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing, it does not cheat and following all the Sharia. But many of the multi-level marketing which I have studied, it does break the Sharia. Not all. And there are fatwas given in America that Amway person, which is very famous. Amway, many of the Islamic scholars in America said it is haram. So first we have to identify how does it work, is it fooling the people, is it cheating, is it gambling, all this, and then give the fatwa. I'm not saying all multi-level marketing is haram. I'm not saying that at all. Depending on what are the pros and cons, what way do they give promises, what way do they calculate the business, what is involved, what is the product of the business, based on all these things. तो इन्होंने ये कहा था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या चेन नेटवर्क मार्केटिंग जो भी इसे कहा जाता है, अगर वो इस्लाम के असूलों को पूरा कर रही है तब वो जायज़ है, अगर वो इस्लाम के असूलों को पूरा नहीं कर रही तब वो नाजायज़ है। अब इसकी एग्जांपल भी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है कि अगर आप किसी को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए उसको इंस्पायर कर रहे हैं गलत तरीके के साथ, आप उसे ये कह रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट सेल करने के बाद ये मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये बंगला मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, ये इतना सब कुछ मिलेगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होएगा। हालांकि वो जो कंपनी है इतना सब कुछ जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं होता, इतना सब कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आप उसका फ्रॉड कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, उसे फंसा रहे हैं। तो इस तरह आप अगर कोई भी बंदा लेके आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी अर्निंग तो हो जाती है लेकिन जायज़ कमाई भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक प्लान बिजनेस मॉडल है, इसमें सब कुछ क्लियर होता है। कोई भी चीज़ दिखावे के लिए या कोई भी चीज़ आपको धोखे के साथ बेचनी नहीं पड़ती। बहुत सी मैंने वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखे हैं, उलमाए कराम से जो लोग सवाल पूछते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं है कि आपने अपने डाउन में बस बंदे जोड़ने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्कुल प्लान बिजनेस मॉडल है। सो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैंने डिटेल एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से जाके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान सकते हैं। सो अगर आप किसी भी शख्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं जो कि वाकई ही उस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, तब तो आपकी कमाई ठीक है, आपकी कमाई जायज़ है, क्योंकि आप किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे। आप उसको वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले या वो अपॉर्चुनिटी सेल करने से पहले आप उसको बता रहे हैं कि भाई इसमें ये नफ़ा है, ये नुकसान है, इतनी स्ट्रगल है, ये कुछ झेलना पड़ेगा, ये कुछ खोना पड़ेगा, ये कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारी डिटेल्स आप उसको पहले से ही बता देते हैं, उसको ज्वाइन करवाने से पहले,
तब उस शख्स को भी पता चल जाता है कि यार ये जो काम है ये मेरे बस का है या नहीं है। अगर तो उसके बस का काम ना हुआ तो जाहिर है वो खुद नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता। इससे उसके पैसे भी बच जाएंगे और आप भी नुकसान में नहीं जाएंगे। अगर आप उसको इस तरह इंस्पायर कर देते हैं और उसको ले आते हैं, लेकिन जब वो बिज़नेस में आ जाता है उसको समझ में कुछ नहीं आता, वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाता, वो डिसहार्ट होकर छोड़ जाता है, तो फिर उसका जो पैसे हैं वो डूबे और नुकसान उसका तो हुआ और जो आपकी कमाई है वो भी नाजायज़। जो भी बिज़नेस है ये दो तरीके से होता है, या तो जायज़ तरीके से होता है या नाजायज़ तरीके से होता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे इस बिज़नेस को करते हैं, अपने बिज़नेस को एथिकल तरीके के साथ करते हैं या अनएथिकल तरीके के साथ करते हैं। इसी तरह MLM जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी जगह पर जायज़ भी साबित होती हैं और काफ़ी जगह पर नाजायज़ भी साबित होती हैं, क्योंकि हर बंदे का काम करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है। उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बाज़ का लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो इसमें जो टॉप अर्नर होते हैं ना, जो टॉप पे लोग चले जाते हैं वही कमाते हैं, नीचे वाले तो चक्की में पिसते रहते हैं और वो कमा नहीं पाते हैं, जो सबसे डाउन में होते हैं। तो इस तरह उनका नुकसान हो रहा होता है और इस तरह फिर जो टॉप वाले हैं उनकी कमाई जो है वो जायज़ नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जो डाउन में होते हैं अगर वो लोग अपनी टीम ना बना पाएँ, अपना काम ना कर पाएँ, तो इस तरह वो लॉस में चले जाते हैं। तो इससे भी जो टॉप के लोगों की जो अर्निंग है वो नाजायज़ है। मेरा आपसे लोगों से एक ये क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क में हर साल कितने लोग डिग्रीज लेके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं? हज़ारों लाखों के हिसाब से निकलते हैं। तो क्या हज़ारों लाखों में से वो हज़ारों या लाखों में से सारे के सारे ही 17 स्केल 18 स्केल या 19 स्केल के ऊपर जॉब कर रहे हैं? नहीं ना। वही लोग ऊपर जाते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, जो कर सकते हैं। अब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आप वहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि हम इस स्कूल में पढ़ने आए हैं, क्या इस स्कूल के पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट MBBS डॉक्टर लग जाएंगे? क्या ऐसा वहाँ पर आप जाके कह सकते हैं? तो हर फील्ड की तरह इस बिज़नेस में भी पोटेंशियल लोग ही कामयाब होते हैं। इसीलिए मैंने ये पहले बात कही है कि आपको धोखा नहीं करना। आप जिसको इसके बारे में इनवाइट कर रहे हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करें कि भाई इसमें ये तुझे खोना पड़ेगा, ये तुझे मिलेगा, ये तेरे फ़ायदे हैं, ये तेरे नुकसान हैं। अगर तू ये करेगा तुझे ये मिलेगा, ये नहीं करेगा तो ये नुकसान है तेरा। सारे फ़ायदे नुकसान उसको स्ट्रगल के बारे में जो है उसको आप पहले बताएं ना। आप पहले फंसा लेंगे उसे, जब उससे नहीं होगा तो जाहिर है फिर तो गलत बात है। आप पहले ही उसे सब क्लियर करें कि भाई इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तब उसके भेजे में भी ये बात घुसेगी कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो तब वो नहीं करेगा, वो अपना टाइम वेस्ट करने की जगह कोई और बिज़नेस या कोई और काम या कहीं पे वो जॉब कर लेगा। कम से कम उसके पैसे टाइम तो बच रहा है ना। तो अगर आप इंस्पायर करके उसको ऐसे ही हवा में बातें सुना के और उसको इस बिज़नेस में ले आते हैं, जब उससे नहीं होता तो फिर तो गलत बात है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड लोगों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। वो पोंजी स्कीम के चक्रों में पीस के जब बाहर निकलते हैं, तब जब उन्हें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नज़र आता है तब वो क्वेश्चन करते हैं पोंजी स्कीम का। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड आपको कुछ पता हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान मॉडल कैसा है, तब आपको समझ आए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आप पोंजी स्कीम लोगों के चक्रों में लालच में पैसों के पीछे भाग के और इतने बंगले गाड़ियाँ से इंस्पायर होकर इस बिज़नेस में आ जाते हैं और आपके माइंड में कुछ होता है और यहाँ पर कुछ और होता है और आपको इंस्पायर कुछ और किया जाता है। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो फिर आपको इस्लाम का रास्ता नज़र आ जाता है, हलाल है या हराम है। स्टार्ट करने से पहले तो आपकी आंखों के सामने वो पर्दे डले होते हैं, क्या है जी बस गाड़ी आने वाली है और आप लग्जरी कार में ड्राइव कर रहे हैं, आपका प्राइवेट रोड है, सब क्या है यार ये। करने से पहले देखें ना, करने से पहले आप अपने अपलाइन को देखें, उस मार्केट के बारे में रिसर्च करें। नेटवर्क मार्केट रिलेटेड मैंने बेसिक के साथ एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पोंजी स्कीम्स क्या है, चिट फंडिंग्स क्या है, इन सब में फ़र्क क्या है, ताकि आप अगले बंदे को जब क्वेश्चन करें ना
तो उस बंदे को क्वेश्चन भी ठीक से कर सकें कि भाई हम ये काम करते हैं, हमें इसके बारे में बता, ये जायज़ है या नाजायज़ है। नाम आप नेटवर्क मार्केटिंग का लेते हैं, पूछते आप क्या है पोंजी स्कीम के बारे में, चिट फंडिंग के बारे में कि पैसे लगाओ पैसे रहो, जाहिर है वो जुआ है। और नंबर 2, प्रोडक्ट भी बीच में नहीं है, हवा में बातें हो रही हैं, मतलब सब फ्रॉड हो रहा है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड बिल्कुल डीपली सर्च करें तो तब आपको जाके पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन थे वो तो मैंने क्लियर कर दें। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मुझे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।